एक चीज तो क्लियर है, मार्केट में वो जो वन वे तेजी चल रही थी वो अरेस्ट हुई है। जिस दिन से वो हमारा ट्रेलिंग स्टॉप लगा उसके बाद से अगर आप देखें कोई पोजिशनल ट्रेड नहीं दिया मार्केट ने। एक हमने मार्केट में ना एक बहुत अच्छा फेज एंजॉय किया। निफ्टी में 1000 पॉइंट की रैली नॉन स्टॉप आई, बैंक निफ्टी में 3,500-4,000 पॉइंट की रैली नॉन स्टॉप आई, और उसके बाद अगर आप पिछले 3-4 दिन का ट्रेंड देखेंगे तो मार्केट मोर और लेस फ्लैट रहा है, ठीक है ना। पिछले एक हफ्ते में मैं 3 दिन की छुट्टी को अगर हटा दूं, मतलब 7 ट्रेडिंग डेज के हिसाब से अगर आप देखें, पिछले एक हफ्ते में ये तीसरा दिन है जिसमें मार्केट इस तरीके से गिरा है। इशू क्या है, अब तक हर गिरावट के बाद अगले दिन बड़ी रिकवरी आ रही है। इसी वजह से अगर आप ट्रेंड देखेंगे एक हफ्ते का तो वो आपको बहुत ज़्यादा नेगेटिव नहीं दिखाई देगा। तो सवाल ये उठेगा, पहली बात तो आज बंद हो जाए हम, दूसरी बात कि क्या ये सिर्फ एक्सपायरी से जुड़ी हुई गिरावट, क्योंकि अभी भी देखिए निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों जो हैं ये सपोर्ट के ऊपर है। आप अभी भी 20 डेमा के मच ऊपर है, निफ्टी पर भी बैंक निफ्टी पर भी, ठीक है। तो क्लोजिंग बेसिस पर हम कहाँ बंद होंगे, पहला सवाल तो ये। हो सकता है कि लास्ट में रिकवरी आ जाए, हो सकता है ना आए, वी डोंट नो, वो हम मार्केट को एक वर्डिक्ट लेने देंगे। बाजार में मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा दबाव जो है ना वो रीबैलेंसिंग का भी है। रीबैलेंसिंग से मेरा मतलब है क्वार्टर एंड की रीबैलेंसिंग। ये जो क्वार्टर एंड है, जून एंड पर कल 1-2 एफआई की बास्केट की सेलिंग की बात भी हो रही है। एक बड़ी जेपी मॉर्गन की या किसी एक और ब्रोकरेज है उसकी कोई बास्केट की सेलिंग की बात भी हुई है। तो ये है, तो जरा 2-3 इंडेक्स रखिएगा। ये तो है निफ्टी करीब 0.5% नीचे, लेकिन एक बार आप रखिए निफ्टी बैंक, निफ्टी आईटी, और एक बार रखिएगा निफ्टी ऑटो। क्यों मैं पॉइंट आउट कर रहा हूँ, क्योंकि आज इनडिस्क्रिमिनेट सेलिंग है। ऐसा नहीं कि मार्केट बहुत ज़्यादा गिरा है, लेकिन निफ्टी बैंक निफ्टी आईटी दोनों नीचे हैं मेरे ख्याल से। लेकिन जो आज सबसे ज़्यादा मूड माहौल ख़राब हुआ है वो ऑटोज़ में गिरावट जो हुई है ना उसकी वजह से हुआ है, क्योंकि ये एक ऐसा सेक्टर था जो अब तक अच्छा चल रहा था, थोड़ा मार्केट को सपोर्ट कर रहा था। आज सुबह हमने इसकी बात भी की थी इससे जुड़े हुए सेक्टर्स की, स्टॉक्स की, लेकिन ये नहीं चला आज। खैर गिरावट है मार्केट में, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि कोलैप्स हो गया, एक कंट्रोल वाली गिरावट, सदी हुई गिरावट है बेसिकली। निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों सपोर्ट पर हैं। अगर आप देखें तो निफ्टी 23,900-950 के बीच में सपोर्ट ले रहा है, बैंक निफ्टी भी 57,500-600 के सुबह लेवल की हमने बात की थी वहाँ पर सपोर्ट ले रहा है। मिड कैप और स्मॉल कैप, ये थोड़ी सी गिरावट यहाँ शुरू हो चुकी है पिछले कुछ दिनों में। आज भी गिरावट है मिड कैप में और स्मॉल कैप में, हालांकि रिकवरी आ रही है अब थोड़ी सी। देखिए मार्केट में निफ्टी पर सपोर्ट कहाँ है, अब 23,850 से 23,950 पर निफ्टी पर सपोर्ट है, और रेजिस्टेंस आपकी 24,050 से 24,150 है। अच्छा इंटरेस्टिंग चीज़ क्या है ना, आप आज का हाई और आज का लो देखिए, 23,925, 24,120, कुल मिलाकर निफ्टी 200 पॉइंट रहा है। अगर वो भी अगर आपने एकदम बिल्कुल टॉप पे बेच दिया, बॉटम पे खरीद लिया, तब जाके 200 पॉइंट मिले आपको, ठीक है। तो ऐसा कोई मार्केट में बहुत स्ट्रॉन्ग व्यू नहीं है। एक ट्रेड मिली है मार्केट में आज, एक जरूर, जहाँ पर वो रैली फेल हुई, वहाँ से मार्केट गिर गया। हाँ, ना तो हम अपसाइड में उस लेवल पर आ पाए जहाँ पर सेल की ट्रेड थी, ना डाउन साइड पर उस लेवल पर आ पाए जहाँ बाई की ट्रेड थी। तो टेक्निकली ट्रेड कोई उस तरीके से इनिशिएट नहीं हुई होगी, लेकिन ठीक है। बैंक निफ्टी बहुत क्रूशियल है, क्योंकि बैंक निफ्टी अभी भी सबसे स्ट्रॉन्ग कंपोनेंट है मार्केट का, अभी भी ब्रेकडाउन नहीं है। 57,400 के ऊपर जब तक है तब तक ब्रेकडाउन नहीं है। तो 57,400, 57,600 ये सपोर्ट है आपका, और रेजिस्टेंस रहेगी करीब 58,000 से 58,200। जो आज का ओपनिंग का हाई है 58,300, उसके कोई मायने नहीं है, उसको आप भूल भी जाएँ तो कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। लेकिन एक जो चीज़ मुझे आज मार्केट की थोड़ी अखरी है ना, वो है जो आज वायलेंट रिएक्शन आए हैं नेगेटिव साइड पर मार्केट के। 2 एग्जांपल देता हूं मैं आपको। एक है परसिस्टेंट सिस्टम, जिसके हम कुछ देर में दोबारा बात करेंगे, जो करीब 10% खुला ही नीचे, वैसे मतलब ऐसा नहीं है कि कोई आपने बहुत ज़्यादा पैसा बना लिया होगा, उसमें खुला ही 8-9% नीचे वहीं रहा मोर और लेस। और दूसरा है आपका एस्ट्रल, है ना। ये जिस तरीके की नेगेटिव रिएक्शंस आई हैं ना, ये थोड़ा सा आपको मतलब स्टॉक स्पेसिफिक ये थोड़ा सा नेगेटिव है। जैसा कल बात भी कर रहे थे कि भारतीय बाज़ारों की स्थिति इतनी अच्छी नहीं है, इंडियन मार्केट में आने वाले दिनों में भी गिरावट के आसार ही देखने को मिल सकते हैं, और वैसा ही बाज़ार करता हुआ अभी नज़र आया है। जिस प्रकार के हालात इंडियन मार्केट में दिखाई दे रहे हैं, उसको देख के ये लग रहा है कि आने वाले दिनों में भी बाज़ार की स्थिति कोई साफ नहीं है, और आने वाले दिनों में भी गिरावट का अंदेशा ही देखने को मिल सकता है। लेकिन कोई बड़ी गिरावट की जो है अंदेशा देखने को नहीं मिल रहा है, बस जो गिरावट है वो छोटी मोटी ही रह सकती है। अब बस आने वाले दिनों में ये देखना होगा कि चीज़ें किस प्रकार से बाज़ार के लिए सुधरती है, क्योंकि 24,200 पार होता है तब जाके ही इंडियन मार्केट में बड़ी रैली दिखाई दे सकती है, वरना फिर से दिक्कतें इंडियन मार्केट के लिए बढ़ेगी। बाज़ार 24,000 के नीचे तो फ़िलहाल क्लोज करता हुआ नज़र आया है, लेकिन फिर भी एक तरह से देखिए तो क्लोजिंग इतनी बुरी नहीं है। जब तक बाज़ार 23,800 के नीचे हैं
तब तक कोई बड़ी दिक्कत नहीं है, लेकिन ये लक्ष्मण रेखा टूटती है तो बड़ी दिक्कतें बाज़ार के लिए बढ़ेगी, जो बाज़ार को 23,550 23,200 तक भी लेकर आ सकती है। और यदि बाज़ार वहाँ पे आता है तो फिर ट्रेंड इंडियन मार्केट का बड़ा नेगेटिव देखने को मिल सकता है। बड़ी दिक्कतें आने वाले दिनों में देखने को मिल सकती है। बैंक निफ्टी में भी करीब 8% तक की गिरावट दिखाई दी है, लेकिन अब आगे देखना होगा कि चीज़ें किस प्रकार से सुधरती हुई नज़र आती है। 58,000 पार होते 58,500 600 के लेवल दिखाई देंगे, लेकिन यदि 57,200 का लेवल टूटता है फिर से दिक्कतें बढ़ेगी। तो आने वाले दिनों में देखना होगा कि बाज़ार किस प्रकार से दिखाई देता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।